हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? तो आइए, समय हो चुका है ना, प्रभु के वचन पर मनन करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों को सुनने के लिए हम आपके सन्मुख आते हैं। अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। वचन, प्रभु का वचन सर्व सामर्थी है, हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम प्रभु के मन को समझना चाहते हैं तो प्रभु के वचन को पढ़ना होगा। अगर प्रभु की सामर्थ को हम समझना चाहते हैं तो उनके पवित्र वचन के साथ हमें समय बिताना होगा। वचन के सत्यों को समझना होगा। परमेश्वर की महानता को समझने के लिए, उनकी महिमा को जानने के लिए, हमारे लिए उनकी जो योजनाएं हैं उसे समझने के लिए, वे हमसे कितना प्रेम करते हैं यह जानने के लिए, प्रभु के पवित्र वचन को हमें विश्वास के साथ पढ़ना है, तभी हम इन्हें समझ पाएंगे। संसार में हमें कई चीजों की चिंताएं रहती हैं। हर समय चिंता चिंता चिंता। चिंता का मतलब भय, व्यग्रता, एंजाइटी, आतुरता। अरे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, एक प्रकार की घबराहट। चिंता आज हर इंसान को पीड़ित कर रही है। यदि देखा जाए तो एक सामान्य इंसान हमेशा किसी न किसी कमी में होता है। हमेशा कुछ ना कुछ कमी घटी उसे होती ही है। शायद 10 कमी घटियां हों, लेकिन जो भलाई है या जो आपके पास है वो शायद कई अनेक होंगे। शायद 10 चीजें नहीं, लेकिन 9 चीजें हैं। 9 चीजें जो हैं उनके विषय हम आनंदित नहीं होते, लेकिन जो चीजें नहीं हैं उनके विषय चिंतित होने की वजह से हम धीरे धीरे करके हताशा की ओर बढ़ते जाते हैं। इस चिंता की वजह से ही, इस डर की वजह से ही, यह जो घबराहट है, इसी की वजह से हम मानसिक तौर पर काफी थक जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार रात को नींद नहीं आती है, यहां तक हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। जी हां, तनावग्रस्त व्यक्ति हर समय किसी न किसी प्रकार से उलझन में रहता है, घबराहट में रहता है, भयभीत रहता है, दुखी होता है, जल्दबाजी में होता है। आपकी हालत तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से रहते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक मां या एक बाप या फिर एक अधिकारी या एक पासबान, एक जिम्मेदार व्यक्ति जो है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तनावग्रस्त रहता है। वह क्या चीज है जो हमें भयभीत करती है? किस चीज को लेकर आज हम घबराते हैं? वह क्या चीज है जो हमें तनावग्रस्त बना देती है? अगर सबके मूल को अगर देखा जाए, चाहे कोर्ट केस हो या अपराध हो या मिसअंडरस्टैंडिंग, हत्याएं, तमाम का मूल क्या है जानते हैं? बताइए जरा। पैसा, 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 पैसा। हर किसी को पैसा चाहिए। आजकल फिजिकल नोट से ज्यादा डिजिटल मनी चलता है। पहले सिक्के ही हुआ करते थे, चांदी के, सोने के सिक्के, लेकिन फिर धीरे धीरे करके पेपर नोट्स वगैरह आने लगे और आजकल देखिए जो सिक्के हैं ज्यादातर नजर ही नहीं आते। थोड़े दिनों बाद शायद पेपर नोट भी नजर नहीं आए, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। शायद लोगों को लग रहा हो डिजिटल मनी होने की वजह से झगड़े कम हो जाएंगे, लेकिन झगड़े तो आज भी हो ही रहे हैं ना। डिजिटलाइजेशन की वजह से कितने फ्रॉड हो रहे हैं, नजर आ रहा है ना। ये धोखेबाजी क्यों? ये पैसा क्यों कमाना है? पैसे से ही तो सब कुछ कर सकते हैं ना। पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, खरीदने के लिए चाहिए। काफी है? क्या भोजन और कपड़ा काफी है? मनुष्यों की जो इच्छाएं हैं कभी खत्म ही नहीं होती, ये चाहिए वो चाहिए।
गाड़ी घोड़े चाहिए, जमीन जायदाद। क्या एक गाड़ी काफी नहीं? क्या एक घर काफी नहीं? आहा, बेहतर घर चाहिए, एक यहां एक वहां, है कि नहीं? मनुष्य लोभी है और उस लोभ की पूर्ति के लिए आज देखिए लोन वगैरह हम मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड्स मिल जाते हैं, और इन सब का इस्तेमाल करते हुए अपनी हैसियत से ज्यादा उसकी जो इच्छाएं हैं उसे पूरा करने के लिए वो हमेशा हाथ पैर मारता रहता है। इस तनाव के चलते अपने व्यक्तित्व को बर्बाद कर लेता है, विवेक को खराब कर देता है, अपनी आत्मिकता को खत्म कर देता है, उसकी शांति खो रही है, उस और वो ध्यान नहीं दे पाता। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमें पैसों पर भरोसा नहीं करना, इंसानों पर नहीं करना, गाड़ी घोड़ों पर नहीं करना। हमें क्या चाहिए, हमारे प्रभु हमसे बेहतर जानते हैं। एक शिशु के जन्म लेते ही क्या वो मुंह खोलकर कुछ मांगता है? मेरे लिए ड्रेस खरीद के दो, मुझे डायपर्स खरीद के दो, मुझे क्रेडल खरीद के दो, मुझे आभूषण चाहिए, मुझे भूख लग रही है, बोतल दिलाओ, दूध चाहिए। क्या वो बच्चे ऐसे कुछ मांगते हैं? उन्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं। बच्चों को जो चाहिए उनकी हर जरूरत मां बाप पूरी करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता क्या उनकी संतानों की जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे? वे हमें मांगने से ज्यादा देने वाले परमेश्वर हैं, वचन हमें बताता है ना। लेकिन हम विश्वास नहीं करते और खुद अपने लिए कमाने का प्रयास करते हैं। देखिए वचन मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय की 31वीं आयत में क्या कहता है? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों की खोज में रहते हैं। इन तमाम की चिंता अविश्वासियों को होती है, सांसारिक लोगों को इन बातों की चिंता रहती है। जब आप परमेश्वर पिता की संतान हो जाते हैं, जब आप स्वर्गीय पिता के बच्चे हो जाते हैं, जब आप यह जानने लगते हैं कि आपके स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान हैं, तब खाने पीने के लिए, वस्त्रों के लिए या चीजों के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु अपने प्रियों को सोते हुए भी मुहैया करवाते हैं। वचन कहता है जब हम अपने बोझ को प्रभु के हाथों में रख शांति से सो जाते हैं, हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु तैयार हैं, यदि हम उन पर विश्वास करें। तुम्हारे स्वर्गीय पिता यह जानते हैं कि तुम्हें यह सब वस्तुएं चाहिए। जब इस संसार के मां बाप जानते हैं कि उनके बच्चों की जरूरतें क्या हैं, तो क्या स्वर्गीय पिता नहीं जानेंगे कि उनके बच्चों की आवश्यकता क्या है? जानते हैं। उन पर विश्वास करने वाले भूखे नहीं रहते, भीख नहीं मांगते। यह वचन कहता है। दाऊद कहता है, मैं जवान था अब बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने धर्मी की संतान को भीख मांगते कभी नहीं देखा। लखपतियों को भिखारी बनते हुए मैंने देखा है, पर धर्मियों को ना केवल वे खुद बल्कि उनके संतानों को भी कभी भी मैंने भीख मांगते हुए आज तक नहीं देखा। प्रभु जब आशीषित करते हैं वो हमेशा के लिए है। इसीलिए पहले तुम उनके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब तुम्हें मिल जाएंगी। ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाएगा सोचे तो नहीं होगा। पहले हमें उनके राज्य और धर्म की खोज करनी है। सुबह उठने के साथ ही प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, प्रभु के राज्य को खोजते हुए, प्रभु के वचन को खोजते हुए, मनन करते हुए प्रभु के साथ समय बिताएं। आप प्रभु परमेश्वर की संतान हैं, आप उनके राज्य के भागी हैं। विश्वास करें, जिस प्रकार वो चोर जो कि क्रूस पर लटका था प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु से कहता है, प्रभु जब आपके राज्य में आए तो आप मेरी सुधि लेना, उसी प्रकार हमें भी प्रभु से प्रार्थना करनी है। प्रभु से कहें, प्रभु मेरा नाम आपके जीवन की पुस्तक में हो। प्रभु आज दिन भर मेरी मदद करें कि मैं पवित्रता से जीऊं। प्रभु से कहें और उनके राज्य में जाने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। जब हम मसीह की तरह जिएंगे, जब हम उनके लहू से धोए जाएंगे, उनकी इच्छानुसार जिएंगे, तब उनके राज्य के भागी होंगे। पहले हमें उनके राज्य
और धर्म की खोज करनी है। नैतिकता के साथ हमें जीना है। यदि अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए स्वर्ग चले जाएंगे सोच रहे हैं तो नहीं होगा। उस धनवान ने इस संसार में अपनी इच्छा अनुसार जीवन बिताया, लेकिन लाजर ने अपने विवेक के अनुसार प्रभु को महिमित करते हुए, भले ही भोजन ना था, कपड़े नहीं थे, बीमार था, लेकिन फिर भी उसने अपने विवेक की रक्षा कर जीवन बिताया। संसार शाश्वत नहीं लेकिन स्वर्ग है, यह विश्वास किया, इसलिए स्वर्ग जाने पाया। अब्राहम की गोद में उसे बैठे हम देखते हैं। लेकिन वो धनवान इस संसार में रहते हुए खूब धन संपत्ति कमाता है, अपनी इच्छा अनुसार जीता है, लेकिन जब संसार छोड़ता है, भयंकर अग्नि की कुंड में डाला गया। उसने कष्ट उठाया। बाइबल कहता है पहले उनके राज्य और धर्म की खोज करें। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी सोच ना हो, लेकिन उठते ही आज के लिए प्रभु मुझसे क्या कह रहे हैं, प्रभु की इच्छा को मुझे कैसे पूरा करना है। यदि हमारे अंदर ऐसी सोच हो, अगर आप अपने विवेक को सुरक्षित रखने पाए, प्रभु पर विश्वास रखने पाए, आपकी हर जरूरत को प्रभु पूरी करेंगे। एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, फिलिपियों को लिखी गई पत्री और उसका 4 अध्याय 19वीं आयत। और मेरे परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरी करेंगे। परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करेंगे। इच्छाएं बहुत होती हैं, जरूरतें काफी कम होती हैं। हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन जरूरतें इतनी नहीं होती। मैं तेरी हर इच्छा को पूरी करूंगा, प्रभु ऐसा नहीं कहते। तू जो कुछ इच्छा करे मैं सब पूरा करूंगा, प्रभु नहीं कहते। लेकिन तेरी घटी को, व्हाट्स नीडेड, तेरी जरूरत को मैं पूरी करूंगा, प्रभु कहते हैं। भूखे को बिरयानी की जरूरत नहीं होती, दाल चावल ही पेट भरने के लिए काफी है। दरअसल दाल चावल खाने वाले 70-80 साल जीवित रहते हैं। ये बिरयानी खाने वाले कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, विभिन्न बीमारियों के शिकार होते हैं। प्रभु जानते हैं, भले ही आप रोज बिरयानी मांगे, लेकिन शायद वे आपको हफ्ते में 2 ही बार बिरयानी देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके लिए भला है। शायद आप करोड़ रुपए मांगे, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं। आप लाख रुपए को संभाल नहीं पाते, 1 करोड़ देंगे तो क्या करेंगे? बर्बाद करेंगे, नुकसान उठाएंगे। उस 1 करोड़ के लिए शायद कोई आपकी हत्या भी कर दे। वो आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वे आपको नहीं देंगे। आपकी हैसियत के हिसाब से वे आपको देंगे। जो आपके लिए जरूरी है वे आपको देंगे। हमारी जरूरत को वे पूरी करते हैं। यदि हम हमारे जीवन की जरूरतें क्या हैं यह समझने पाएं, तो हमेशा तृप्त रहेंगे। बाइबल कहता है यदि कोई भर पेट खा के अच्छी नींद सोए तो उससे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं। बहुत कुछ पाकर अगर आप उसका उपयोग ना कर पाएं, उससे तो अच्छा यही है कि थोड़ा और उसमें आप आनंदित रहें, है कि नहीं? कितने लोग भरपूरी से भोजन करने पा रहे हैं? कितने लोगों के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े हैं, रहने के लिए एक अच्छा खासा मकान है? मकान बड़ा हो या छोटा यह महत्वपूर्ण नहीं। क्या आप अच्छी मीठी नींद सो पा रहे हैं? क्या आप भरपूरी से खा पा रहे हैं? प्रभु कहते हैं मुझ पर विश्वास करो, मुझसे मांगो, तेरी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। तुझे जब जो देना होगा मैं दूंगा। आशीष का मतलब यह नहीं कि बहुत कुछ हो, पर यह कि समय पर जो चाहिए वो मिल जाए। भले ही बहुत कुछ रखने के बावजूद अगर समय पर वो आपको ना मिले तो उसका क्या फायदा? इससे बेहतर तो यही कि आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन जब आपको जो चाहिए सही समय पर वो आपको मिल जाए। यहोवा ईरे, वे प्रबंध करेंगे। किसी भी बात की चिंता ना करें, खासकर पैसों को लेकर तनाव में ना आए, भयभीत ना हो, पैसों पर मन ना लगाएं। धन की इच्छा हर बुराई का जड़ है। पैसा देंगे, जब जितना पैसा आपको चाहिए प्रभु देंगे।
अपने स्वर्गीय पिता पर विश्वास करें। वे सब कुछ आपकी भलाई के लिए करते हैं। विश्वास करें। किसी भी बात को लेकर चिंतित ना हो, आतुर या व्यग्र ना हो। मेरे प्रभु मेरे लिए हैं, हर जरूरत पूरी करेंगे। मेरे प्रभु मेरी हर जरूरत को पूरा करेंगे। इस विश्वास के साथ भरपूरी से जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। कईयों के पास एक समय का भी भोजन नहीं है। आपने हमें 3 टाइम का भोजन भरपूरी से दिया है। कृतज्ञता से जीने का अनुग्रह दें। कईयों के पास तन ढकने को कपड़े तक नहीं होते। ठंड में ठिठुर कर वो जीवन बिताते हैं, लेकिन आपने बहुतायत से दिया है। इसके लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु, कई लोग बीमारी में हैं, विभिन्न प्रकार की कमी घटियों में हैं, लेकिन प्रभु हर एक परिस्थिति में आप हमारे साथ में हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। जो नहीं है उन तमाम चीजों की फिक्र को छोड़कर जो है उसका धन्यवाद करते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ हैं। हमारी हर एक जरूरत को वे पूरी करेंगे। इस विश्वास के साथ आपकी भलाइयों को याद करते हुए कृतज्ञ होकर जीवन बिताने में हमारी सहायता करें। आपको पहला स्थान देकर आपको महिमित करते हुए जीवन बिताने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। आप भी विश्वास के साथ में प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें ताकि उनके जीवन के लिए आप एक आशीष का कारण बन सकें। साथ ही साथ लाइक करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम में से हर एक पर निरंतर बना रहे। आराधना आराधना ईसा प्रभु को गीत अर्पित है। पुणे और पुणे के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए पुणे आ रहे हैं। तारीख है 27 मार्च शाम 5 से 9 बजे तक। जगह है YMCA इंटरनेशनल होम एंड एक्टिविटी सेंटर, शांति सुंदर हॉल, न्यू रास्ता पेट, क्वार्टर गेट जंक्शन, पुणे। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कीजिए 8939393939 पर और आकर डॉक्टर जयपॉल से मिलना न चूके। आराधना करूं तेरी, आराधना करूं मैं तेरी ईसा, आराधना करूं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।